पूर्वी दिल्ली के आईटी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में आयोजित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की रामलीला का समापन शुक्रवार रात 11 बजे हुआ। अंतिम दिन मंचन में माता सीता की अग्नि परीक्षा, भगवान श्री राम और भरत मिलाप तथा राज्याभिषेक के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए गए। समापन पर आतिशबाजी ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से निरंतर भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और हर वर्ष क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह और सहयोग मिलता है। इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक प्रतिदिन मंचन देखने के लिए पहुंचे, जिससे पूरा उत्सव ग्राउंड भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे के अवसर पर रामलीला में आने का निर्णय लिया था। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, लेकिन कमेटी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री इस मंचन का आनंद लेने के लिए जरूर आएंगे। इस बार 12 दिवसीय मंचन हुआ है और हमारे यहाँ बड़े विशिष्ट अतिथिगण भी आए हैं हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से लेके दशहरे के दिन भगवान की असीम कृपा से देश माँ भारती के यशस्वी सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रामलीला का चयन किया दशहरे के उत्सव में आने का, परंतु इसे दुर्भाग्य कहूँ या हमारी पूजा में कुछ कमी रह गई। इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने इतनी भयंकर बारिश कर दी जिसके कारण से मैदान में पुतलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सब बिगड़ गई। उनके जो शिष्टाचार नियम हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार पुलिस की जो रिपोर्टिंग थी, जो उनके हाई लेवल के पीएमओ के अफसर यहाँ थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि इस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आकर उचित नहीं रहेगा। परंतु हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हम प्रधानमंत्री जी के साथ पधारेंगे। मैं रामलीला इंद्रप्रस्थ कमेटी चेयरमैन दिलीप बिंदल। भगवान राम जी के आशीर्वाद से सारा काम बहुत अच्छा हुआ, किसी किस्म का कोई बिगन नहीं आई। केवल मोदी जी जिस टाइम आने थे कल दशहरे वाले दिन, उस टाइम थोड़ी बारिश आ गई और बारिश से काफ़ी ग्राउंड पानी का भर गया, जो हमारा एक थोड़ा सा बिगड़ जरूर पड़ी। लेकिन हमें फिर भी हौसला है कि मोदी जी ने हमारी रामलीला चुनी और आगे उम्मीद करते हैं वो अगले साल यहाँ पे जरूर आएंगे। भगवान राम की बहुत कृपा रही और निर्विघ्न हमारी लीला समाप्त हुई। आदरणीय मोदी जी के नहीं आने से हम थोड़े से परेशान जरूर हैं, निराश जरूर हैं, लेकिन इतने भी निराश नहीं हैं कि हम प्रभु राम के की इस लीला का कहीं भी कोई इस तरह का काम करें। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष ज़रूर प्रभु राम की कृपा होगी और हम मोदी जी हमारे रामलीला में अवश्य पधारेंगे। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ, प्रधानमंत्री जी ने इसको ही क्यों चुना? पूरे देश के अंदर लाखों लीलाएं होती हैं। ये कमेटी के सदस्यों का, इनके चेयरमैन का, इनके अध्यक्ष का, उनकी टीम का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आईपी एक्सटेंशन की रामलीला को चुना। इसलिए चुना क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि सबसे उत्तम रामलीला होती है, सबसे अच्छी रामलीला होती है। इसके कलाकार उच्च कोटि के हैं, जो कि एक शब्द को ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली की जनता आती है, जो यहाँ पे जनता देखने आती है, उनको समझती है। और मैं समझता हूँ जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली होगी, उनके बच्चों ने प्रेरणा ली होगी और मुझे लगता है कि प्रेरणा लेने के लिए उनके बच्चे भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे। और यही सबसे बड़ा सीख होती है। जब बच्चे भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे तो ये रामलीला का मंचन है, ये सार्थक होगा। मैं इसके लिए सुरेश बिंदल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी सुंदर रामलीला का मंचन किया। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के सफल आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र को हार्दिक शुभकामनाएं। बस रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के मन में एक ठेस रह गई है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके लिए हमने अपनी आँखों को बिछाया था, हमने एक एक दिन, एक एक पल पिछले 5 दिन से हमने पूरे एसपीजी के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, एमसीडी के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ,
डीडीए के साथ जो मिलकर कार्य किए और इतनी व्यवस्था उनके आने के लिए की और उनके लिए अपनी पलकें बिछा के रखी और अंत में इंद्र देवता के नाराज हो जाने से हमारा एक ही क्षण में सारे सपने टूट गए। मन में बड़ा दुख है, परंतु कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। इस 12 दिन रामलीला जो होती है, हर साल हम इसका इंतजार करते हैं कि हम किस तरह इस बार भव्य रूप दें। हर बार हम कोशिश करते हैं कि भव्य रूप, हर बार कोई नया रूप लाने की कोशिश करते हैं और इस बार हर साल से बहुत बेहतर रूप दिया है हमने इसको और पूरी कोशिश करी है बेहतर बनाने की। आप देख ही रहे हैं कि 4 दिन पहले हमें जो है ये आज्ञा मिली। हर साल हम प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, इस बार भी हमें आज्ञा मिली कि हमें प्रधानमंत्री आने को तैयार हैं और हम 4-5 दिन से पूरे जुट गए जी जान से उनकी तैयारी में। आप देख ही रहे हैं पूरे मेला को कि किस तरह उनके लिए स्वागत के लिए हमने पूरा पलके बिछा दी और पूरी तैयारी करी है। लेकिन क्या करें, इंद्र देवता की उनकी इच्छा नहीं थी कि हम ये पीएम साहब को बुलाएं, लेकिन पूरी तैयारी थी। लास्ट मोमेंट पर उनका कैंसिल हुआ, लेकिन फिर भी हम जी जान से अपना काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे और जो इस बार हम नहीं कर पाए वो अगले साल ज़रूर करेंगे।